अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम CS602 असाइनमेंट नंबर 1 इसका सोल्यूशन देखेंगे। लास्ट डेट है 6 नवंबर। और ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ये आपने .cpp की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाना है। ठीक है, वर्ड की फ़ाइल इसके अंदर आपने सबमिट नहीं करवानी। चलिए आप देखते हैं कि इसके अंदर हमने जो कोड लिखना है CPP का यानी कि C++ का, वो किस चीज़ के लिए लिखना है। ठीक है, ये देखें, हमने C++ की ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए ये कोड लिखना है, जिसके अंदर जो हमारा कोड है वो क्या करेगा कि हमारे कोड को हम ना एक एरे देंगे। ये एरे जो है ना यहाँ पर दी हुई है। अब ये एरे के अंदर क्या है, यहाँ पर इस एरे के अंदर दो सिटीज़ का डाटा है, सिटी ए एंड सिटी बी। ये सिटी ए का मंथली जो है ना वो टेम्परेचर है। ठीक है, लाइक मंथ 1 का टेम्परेचर ये रहा, मंथ 2 का ये रहा, मंथ 3 का ये रहा, मंथ 4 का ये रहा। तो ये मंथली उनके टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, ये टोटल 12 वैल्यूज़ हैं, लाइक 12 मंथ होते तो 12 वैल्यूज़। और इस तरह सिटी बी के अंदर भी ऐसे यही सीन है कि मतलब 12 मंथ और उनकी 12 वैल्यूज़। और इन ये जो यहाँ पर सिटीज़ का डाटा दिया हुआ है ना, इसको हमने यूज़ करना है। और ऐसे पहले हमने इसको चार्ट की सूरत में यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, यानी कि बनाना है चार्ट की सूरत में यहाँ पे। और यहाँ पर ये आपका जो है वाई एक्सिस, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर शो करना है एंड एक्स एक्सिस पे आपने मंथ शो करने, लाइक 1 2 3 4 से लेके 12 तक। उसके बाद यहाँ पर आपने हर सिटी का एवरेज जो टेम्परेचर है वो शो करना है। और नीचे आपने शो करना है कि कौन सी सिटी जो है वो ज़्यादा वार्म रही। ठीक है, इन दोनों में से। तो उसके बाद यहाँ पर सिटी ए और सिटी बी, ये मतलब बस वो ये शो कर रहा है कि सिटी ए का कलर ये है और बी का ये है। देन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है ना ये शो करवानी है। तो मैंने इसका जो है कोड वो बना लिया हुआ है, इसको टेस्ट भी कर लिया हुआ है। ये रहा हमारी आउटपुट सेम टू सेम मैचिंग है। ठीक है, लाइक हमारा जो ये स्केल है बिल्कुल प्रॉपर है, ये स्केल बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, ऊपर ये आपकी स्टूडेंट आईडी, ये मेरी आउटपुट है। ठीक है, ये मेरी आउटपुट है और ये सुपरवाइज़र की आउटपुट है। अगर आप इन दोनों को मैच करें, लाइक ये देखें, तो कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, और बिल्कुल 100% इसका जो लॉजिक है वो भी करेक्ट है। ठीक है तो ये हमने बनाना था। चलें अब देखते हैं आपने इसको किस तरह बनाना है। तो ये मैंने अभी रन किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़। ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो ये मेरा डेव सी प्लस प्लस ओपन है, डेव सी प्लस प्लस के अंदर ही इसने बनना है, लेकिन इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो इसको इजीली बना सकें। मैं पूरा सेट जो है ना A to Z सारा आपको गाइड करूँगा, मतलब थोड़ा भी उसके अंदर जो है ना वो आपको ये है कि कोई मिस गाइड या फिर ऐस पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट गाइड करूँ। सो यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, डेव सी प्लस अब आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, देखें आपने अपना ना ये आ जाना है जी। मैं ज़रा होम पे चला जाऊँ, ये स्टूडेंट की एक की आईडी है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है CS602 जहाँ पर लिखा होगा ना। ठीक है, CS602 इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, नेम के ऊपर। CS602 का यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पर जो साइड के ऊपर ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आपने आ जाना है डाउनलोड फाइल्स के अंदर। यहाँ पर एक्चुअली हमें दो फाइल्स चाहिए, एक हमें चाहिए C++ और एक चाहिए हमें ग्राफिक्स की लाइब्रेरी, जो कि यहाँ पर ही दी गई है। तो यहाँ पर आपने कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिक लाइब्रेरी, ये आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है। ये एक ज़िप फाइल है, इसके अंदर हम 3 फाइल हैं जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एडिंग ग्राफिक लाइब्रेरी इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वैसे इस फाइल को अगर आप ना भी डाउनलोड करें तो इट्स ओके, क्योंकि मैं ही आपको बता देना कि सेटअप आपने किस तरह से करना है। इस फाइल के अंदर वैसे यही बताया गया कि आपने सेटअप कैसे करना है, कौन सी फाइल को कहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको कर लें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। अगर तो आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंगे फिर इस फाइल को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डेव सी प्लस प्लस नहीं है तो ये डेव सी प्लस प्लस का यहाँ पर इंस्टॉलर पड़ा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हो गए। इसके बाद आपके पास कोई एक ज़िप का टूल पड़ा हो, चाहे वो विनरर हो चाहे 7Z हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 7Z, आपने सर्च करना है 7Z और यहाँ पर आएँ। ठीक है, और ये डाउनलोड, पहले डाउनलोड के लिंक के ऊपर क्लिक कर लें, ये डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट 1.6 MB का सॉफ्टवेयर है। तो जब ये डाउनलोड हो जाए आपने इसके जो इंस्टॉलर होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलें अब अभी के लिए मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपके पास डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल है। डेव सी प्लस अगर नहीं इंस्टॉल तो जहाँ से मैंने बताया LMS से ही वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको भी आपने अनजिप करना है, पहले अनजिप करके। तो
फिर जो है ना उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी आगे ग्राफिक लाइब्रेरीज़, इसको भी हमने पहले अनजिप करना है। तो मैंने वैसे पहले अनजिप किया हुआ था, लाइक, तो अनजिप करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, राइट क्लिक करें यहाँ पे, ये उनके लिए बता रहा हूँ इतनी डिटेल से जिनको नहीं पता। शो मोर ऑप्शन, एंड ये 7 जिप का आपके पास ऑप्शन आएगा। ये तब आएगा जब आप वो 7 जिप वाला जो सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बताया, जब वो आप वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू ग्राफिक लाइब्रेरीज। ठीक है, एंड फॉर दिस, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, ये भी है कि अगर आप इसको अनजिप इस तरह ना करें जिस तरह मैंने प्रॉपर किया, आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये फिर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, नो इशू। और डेव सी प्लस प्लस का भी यही सीन है, अगर 7 जिप आप ना भी इंस्टॉल करें, जस्ट डबल क्लिक करें और ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब ये 3 फाइल्स हैं। ठीक है, इनको हमने यहाँ से कॉपी करना है और डेव सी प्लस प्लस की जो फाइल्स हैं उनके अंदर जाकर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से इन 2 फाइल्स को कॉपी करना है, graphics.h, एंड कंट्रोल वाला बटन प्रेस कर करके कंट्रोल वाला और इसके ऊपर क्लिक कर लें। ये 2 फाइल सेलेक्ट हो गई, graphic.h एंड winbgim.h। इनको आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से, या राइट क्लिक करें और कॉपी। ठीक है, अब आपने चले जाना है C के अंदर, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर, उसके बाद यहाँ पे डेव CPP के अंदर, और देन यहाँ पर आपने चले जाना है minGW64 वाले फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पर इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर। minGW64 के अंदर आने के बाद यहाँ पर इंक्लूड का फ़ोल्डर है, इसके अंदर आएँ और यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को पेस्ट कर दें। अब मैंने ऑलरेडी पेस्ट की हुई हैं, इसलिए मुझे कह रहा है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। आपके पास डायरेक्टली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपने कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और ये दोनों फाइलें यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से ही आपने बैक जाना है। बैक, ये हम आगे minGW64 के फ़ोल्डर में, यहाँ से आपने इस फोल्डर में आ जाना है। x86 64 है जिसका थोड़ा सा लेंथी नेम है, इसके अंदर आए और इसके अंदर भी इंक्लूड का फ़ोल्डर है, यहाँ पर भी आपने वो दोनों फाइल्स पेस्ट कर देनी है कंट्रोल V करके, और यहाँ पर कंटिन्यू और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, अब रहेगी हमारी एक फ़ाइल। चलिए उसकी तरफ भी चलते हैं। दोबारा से मैं आ गया इसके अंदर, इसको ओपन किया और यहाँ से मैंने ये एक फ़ाइल रह गई थी libbgi.a, इसको आप कॉपी करें, जो एक फ़ाइल रह गई। वापस से जाएं आप C ड्राइव के अंदर और यहाँ पर x86, दैन यहाँ पर जाएं आप डेव CPP के अंदर। ये पूरा पाथ ऊपर आ रहा है, ये आप नोट कर लें। C के अंदर आपने प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर जाना है, फिर डेव CPP के अंदर जाना है। ठीक है, तो उसके बाद minGW64 का फ़ोल्डर, देन यहाँ पर अब आपने लिब के फ़ोल्डर में जाना है। पहले हम इंक्लूड के फ़ोल्डर में गए थे, वहाँ नहीं जाना, अब हमने लिब के फ़ोल्डर में आना है। और लिब के फ़ोल्डर में आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। मेरे यहाँ पर भी ऑलरेडी पेस्ट है, इसलिए रिप्लेस इसका रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्टली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ से फिर वापस आएँ और वैसे ही x86 ये वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पर भी लिब का फ़ोल्डर इसके अंदर आके पेस्ट कर दें, एंड रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दें, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी फाइल्स पेस्ट हो गई। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ हमारा, अभी काम और बाकी है। अब आपने अपना डेव C++ ओपन करना है। ठीक है, डेव C++ ओपन करके यहाँ पर फाइल में आए एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को कोई नेम देना है तो नेम दे लें, लाइक सॉरी, यहाँ पर पहले सेलेक्ट करें एम्प्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने इसका कोई नेम रखना है, लाइक CS602 रख लें। ठीक है, मैं इसका नेम जो है ना टेस्ट रखूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी CS62 के नाम से जो है ना वो क्रिएट कर चुका हूँ। सो यहाँ पर जो इसका नेम है वो मैं चलें CS602 ही रख लेता हूँ, और कुछ भी आप रख लें, डजेंट मैटर, ये मैं अपने लिए ये नाम रख रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख लें इसका। ओके पे क्लिक करें और अब ये पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो मैंने ये CS602 के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैं इसी के अंदर सेव कर देता हूँ। अगर चाहें तो यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, लाइक न्यू फ़ोल्डर, और यहाँ पर CS602 कुछ भी फ़ोल्डर का नेम रख दें, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं बस अपने लिए ये नेम रख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर असाइनमेंट की वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने कोई भी असाइनमेंट की वीडियो बनवानी है, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, असाइनमेंट बनवानी है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर असाइनमेंट में मैं बनाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोल्डर असाइनमेंट वाला इस दफ़ा का फॉल 25 का, तो इसके अंदर मोस्टली सारी असाइनमेंट पड़ी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हर असाइनमेंट की वीडियो भी आपको मिलेगी। सो यहाँ पर मैं अब इसका नेम रख रहा हूँ
ठीक है, आप कुछ भी रख लें एंड सेव के ऊपर क्लिक कर लें। सो यहाँ पर वेट करेंगे एंड सेव। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें 32 बिट रिलीज़ का। ठीक है, ये 32 बिट रिलीज़ का हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एच, ये मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया, कंट्रोल एच, तो आपके पास ये प्रोजेक्ट ऑप्शन ओपन होंगे। या फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं, लाइक यहाँ पर जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आइकन होता है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद एक और तरीका भी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पे जाएं और ये प्रोजेक्ट ऑप्शन, मैंने तीन वेज बता दिया आपको इसको ओपन करने के। और यहाँ पर आपने आ जाना है पैरामीटर में। अब पैरामीटर के अंदर हमने कुछ पैरामीटर लिखने हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको फ़ाइल की ज़रूरत पड़ सकती है भाई, क्योंकि ये जो हमने पैरामीटर लिखने हैं ना, ये फ़ाइल के अंदर लिखे हुए हैं। वो वाली फ़ाइल जो मैंने आपको एलएमएस के ऊपर बताई थी ना, ये वाली मैं आपको दोबारा ज़रा बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको फ़ाइल बोला था कि अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर लें तो ना करें, वो वाली फ़ाइल के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा, और ये यहाँ पर ये जो जिप फाइल है ग्राफिक लाइब्रेरी, इसके बिल्कुल नीचे ये फाइल है एडिंग ग्राफिक लाइब्रेरी इन डेव सीपीपी ई फॉर विंडोज़ 10। जिसके अगर फॉर विंडोज़ 10 लिखा है ना, ये आपने डाउनलोड करनी है फ़ाइल। ठीक है, एक ऊपर भी है फ़ाइल, ये ना कहीं आप डाउनलोड कर लेना, ये पुरानी फ़ाइल है, ये हमारे काम की नहीं है। आपने ये नीचे आना है और ये वाली जिसके आगे लिखा है फॉर विंडोज़ 10 एडिंग ग्राफिक लाइब्रेरी, इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा, इस फाइल के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये फ़ाइल है मेरे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर जब हम एंड पे आएंगे ना, तो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये जो डॉट है ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर देने हैं। मैं ये डॉट्स ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे बैक स्पेस प्रेस करते हैं, डॉट ख़त्म कर दें क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। इनको अब आप सबने, ये लिंकर ऑप्शन होते हैं हमारे, इनको कॉपी करना है आपने और वापस आ जाए डेव सी प्लस प्लस के अंदर, और यहाँ पर पैरामीटर की टैब के अंदर लिंकर के अंदर पेस्ट कर दें। दैट्स इट, ओके पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर अब जो है ना, अब हम यहाँ पर असाइनमेंट का कोड लिखेंगे अपने। ठीक है, जिससे वो चार्ट बनेगा। लेकिन उससे पहले हम ये एक दफ़ा ये टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो हमने सेटिंग वगैरह की है ये सारी, क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाएँ यहाँ पे और ये सर्च करें अपने ब्राउज़र में, क्रोम के अंदर सर्च करें टेस्ट कोड फॉर सी प्लस प्लस ग्राफिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये सर्च करें और यहाँ पर ये आपको ना, मैं आपके सामने ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पर ये गूगल का आपको रिज़ल्ट आएगा ना, तो ये हमें एक कोड लिख के दे देगा खुद ही। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना, जो भी कोड दे आपने बस इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करें और मे भी आपको कुछ डिफरेंट दे, मुझे इसने ये दिया, आपको कुछ और दे देगा, थोड़ा सा डिफरेंट कोड देगा। इसको कॉपी करें और आ जाएँ यहाँ पे इसके अंदर डेव सीपीपी के अंदर, यहाँ पर पेस्ट करके कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर इस फाइल का नेम कुछ भी रख लें, आपको ये फाइल का नेम पूछ रहा है क्या रखना है, तो मैं यही रख लेता हूँ, सॉरी, CS602 इज़ इनफ एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दें और ये सेव हो गया। अच्छा, अब आपने ये एक काम करना है कि यहाँ पर ये ना एक पाथ लिखा होगा, इसको आपने रिमूव कर देना है। जो टेस्ट कोड ये देगा ना, ये पाथ आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये पाथ हमारी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली हमें अब देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपने ये एम्प्टी, ये डबल कोटेशन मार्क्स छोड़ देने हैं। छोड़ दिए, कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है। उसके बाद आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पर ये बटन प्रेस करें, ठीक है, कंपाइल एंड रन वाला, या फिर शॉर्ट की F11 यूज़ करें। मैं F11 प्रेस किया। अब यहाँ पर आपने करना है वेट। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करते हैं। ओके, ये रन हो गया। ठीक है, अभी और वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक मतलब जो भी ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, वो शो हो गए हैं। इसका मतलब ये, अगर आपको यहाँ पर ये विंडो बीजीए जो विंडो ओपन हो, इसके अंदर आपको आपके ऑब्जेक्ट शो हो जाएं, ठीक है, वो चाहे सर्कल शो हो, चाहे लाइन शो हो, चाहे कुछ भी आपको शो हो जाए, तो इट्स मीन आपकी लाइब्रेरीज करेक्टली वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब फाइनली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना कोड। तो कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, वो जस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, और एक दफ़ा इसकी आपको आउटपुट फिर से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कोड दिखाऊंगा सारा। ठीक है, एक दफ़ा आउटपुट आपको दिखा दूँ। ये अच्छा, ये रन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट करना है। ओके, तो ये हमारी ओपन होगी। तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट और एग्जैक्ट जो है ना वो कोड है हमारा। चलें अब कोड के ऊपर चलते हैं। ये आपने देख लिया सारा, मतलब प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। ओके, यहाँ पर जस्ट हमने अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज करनी है, ये आपने नहीं भूलना। ओके, चलें अब कोड में आपको दिखाता हूँ ऊपर सारा। ठीक है, यहाँ पर ये हम इसके हेडर वगैरह इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, और ये हमने रे को स्टोर करवाया। यहाँ पे जो इन्होंने रे दी थी मैंने एग्जैक्टली उसी को स्टोर करवाया है।
ताकि हम जो अपने रिज़ल्ट्स हैं ना वो उनको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो वो मैंने वेरीफाई कर लिया है, वो करेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे फिर ये आपने पहला एक फंक्शन लिखना है कैलकुलेट एवरेज का। ओके, एज़ इट इज़ आपने क्या करना है, लाइन बाय लाइन मैच करते जाना है मेरे कोड से। ठीक है, लाइन बाय लाइन, अगर मेरी लाइन नंबर 1 पे ये है, आपकी लाइन नंबर 1 के ऊपर भी यही होना चाहिए। तो इस तरह लाइन बाय लाइन मैच करते जाएँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये विजिबल नहीं है, अब विजिबल है प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरह लाइन बाय लाइन आपने कॉपी कर जाना है। और ये जो ग्रे वाली लाइन है ना, ये चाहे आप ना लिखें, ये कमेंट्स हैं, ये मैं भी ये देखें इनको मिटा रहा हूँ। तो ये जो ग्रे वाली लाइन है जो डबल स्लैश से शुरू हो रही है, इनको आपने नहीं लिखना। जो ये इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जस्ट कमेंट्स होते हैं, ये कोड का हिस्सा नहीं होते, ये जस्ट हमारे समझने के लिए होते हैं। तो इन कमेंट्स को अगर आप लिखेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं जो छोटे वाले कमेंट्स लाइक ये टाइटल, हमें भी पता लग रहा है कि अब ये टाइटल का जो कोड है ना वो शुरू हो रहा है, तो इनको आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट आईडी का, और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज करनी है। लाइक इस तरह आपने अपनी जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर चेंज कर लेनी है। ठीक है, और चेंज करने के बाद कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है। बार बार बता रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि वो चेंजिंग करने के बाद कंट्रोल एस नहीं प्रेस करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोल एस नहीं प्रेस करेंगे तो आपका जो कोड है, जो कोड की फ़ाइल है, वो अपडेट ही नहीं होगी। जस्ट लाइक वर्ड की फ़ाइल, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं, उसके अंदर आपको पता है जब हम कोई भी चेंजिंग करते हैं कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करते हैं। तो सेम लाइक हेयर। सो यहाँ पर नीचे आ जाएँ। ठीक है, अब ये नीचे आते जाएँ आप, और ये लाइन थोड़ी सी हिडन है 61, तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक की है। और नीचे आ जाए, वो फिर से बता दूँ, ये जो डबल स्लैश से ग्रे जो है ना टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आप बस ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये जो है ये जस्ट एक कमेंट है। ओके, यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं। वीडियो को आपने पॉज करके तसल्ली से कोड लिखना है और लाइन बाय लाइन मेरे कोड के साथ मैच करना है। ठीक है, ताकि अगर किसी लाइन के अंदर आपको एरर भी आता है तो आप वो लाइन मेरे कोड की लाइन से मैच कर सकें। तो यहाँ तक कि ये आपका कंप्लीट कोड, सारा कोड मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया इसके अंदर से। ठीक है, तो आपने इसको सेम टू सेम जो है ना आपने इसको लिख लेना है ऐसे ही। तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो 100% वर्क करेगा जिस तरह मेरा कर रहा है। ठीक है, इसको एक दफ़ा सेव करें। अब बात करते हैं जिसको सबमिट करने की, सबमिट कैसे करना है। चलें जी, वो भी आप देख लेते हैं। ये जो ग्राफिक्स ऐड करने की फ़ाइल, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नो। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया होगा। ओके जी, कह रहे हैं कि यू शुड कंसल्ट। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन .cpp फॉर्मेट ओनली। यानी कि हमने जस्ट कोड की फ़ाइल देनी है, और कोई यानी कि स्क्रीनशॉट ये वो कुछ भी नहीं देना, जस्ट कोड की फ़ाइल देनी है। तो वो कहाँ पर होगी, देखें जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है ना। लाइक मैंने सेव कहाँ पर किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने क्लोज़ कर देना है क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। येस के ऊपर क्लिक कर दें और वेट करेंगे। ओके, ये क्लोज़ हो गया। अब हमने ये करना है, हमने जहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। ओके, तो ये डाउनलोड्स के अंदर मैंने जाके इस फोल्डर के अंदर मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया था इस असाइनमेंट को करने के लिए, ये रहा। ठीक है, ये ओल्ड वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने फ़ोल्डर बनाया था, इसको ओपन कर लें। अब ये इसके अंदर हमारी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर से जो .cpp फ़ाइल है हमने बस वो लेनी है। यहाँ पर ये काफ़ी सारी फाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इनके अंदर से हमने ये वाली फ़ाइल लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर इसकी एक में भी आपके पास ये आइकन शो ना हो, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पर फाइल टाइप के अंदर .cpp शो हो रहा हो, तो ये होती है हमारी .cpp फ़ाइल। ठीक है, चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इसी फाइल को आपने सबमिट करना है। ठीक है, ये जिसके साथ जिसकी जो टाइप है ये .cpp है। दोबारा से प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा गाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपनी असाइनमेंट ख़ुद बना सकेंगे। बाकी जो स्टूडेंट असाइनमेंट ख़ुद नहीं बनाना चाहते, तो मैं हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाता हूँ। लाइक कोई भी असाइनमेंट, ये अब इस दफ़ा की असाइनमेंट है सारी फॉल 25 की, तो कोई भी असाइनमेंट आप बनाना चाहते हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और LMS हैंडलिंग के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर योर कम्युनिटी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।